प्यारे बच्चों, हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या को जानेंगे। तो चलिए हेडिंग लेते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमने बताया कि इसे स्मॉल n से हम इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यानी मुख्य क्वांटम संख्या को या मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, को किससे इंडिकेट करते हैं? n से। इसे सबसे पहले वैज्ञानिक बोर ने इसे बताया था, या कह सकते हैं कि बोर ने खोजा था। इसकी खोज किसने की? तो वैज्ञानिक बोर ने, नील बोर हम लोग पढ़ चुके हैं, ने इसे खोजा था। प्रतीक इसका स्मॉल n होता है। अब यह जानना है, चूंकि हमने बताया कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण जानकारियां इन नंबरों से हम प्राप्त करते हैं, तो इनमें से ये n के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, यह हमें जानना है। तो बच्चों, यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोष को, परमाणु में किसको? कोष को, जिसे हम कक्षा बोलेंगे या ऊर्जा भी बोल सकते हैं। परमाणु में कोष को या कक्ष को, ठीक है, वह ऊर्जा के बारे में बताता है। यानी यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का क्या बता रहा है? तो किस कोष में है, माने कहां पे है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन के कोष को बताता है परमाणु में, ठीक है, वह ऊर्जा के बारे में बताता है। n का जो मान होता है वो हमेशा 1 से प्रारंभ होता है। n = 1, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। n कभी भी शून्य नहीं होगा, स्टार्ट 1 से होगा, ठीक है। 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत कह सकते हैं, लेकिन शून्य कभी नहीं कहेंगे। यानी कि n ≠ 0, माने 0 कभी भी नहीं हो सकता। कक्षा कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो n का मान 1 से प्रारंभ होता है, वह अनंत तक चलता रहता है, माने 0 कभी भी नहीं होता। तो हमने बताया कि यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोष को, कक्ष को या कक्षा को और उसके ऊर्जा के बारे में बात करता है या बताता है, ठीक है। और n 1 2 3 4 यानी कि इनफाइनाइट तक होता है, कभी 0 नहीं होता। अब यहां पे हम 1 2 3 जो कोष है उसको हम K L M N O अक्षर यानी द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। माने K कोष, L कोष, जैसे n बराबर पहला कोष, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये परमाणु और परमाणु का ये नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम संख्या नाभिक के बाहर जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसे कोष कहते हैं, को यह बताता है। तो कोष ये है, तो n बराबर ये पहला कोष हो गया, प्रथम कोष, n बराबर ये दूसरा कोष हो गया, n बराबर ये तीसरा कोष हो गया। यानी प्रथम कोष नाभिक के नजदीक होगा, ठीक है, फिर दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, वैसे डॉट डॉट ऐसे इसे हम इंडिकेट करेंगे। अब आप बताइए कि ये कभी 0 होगा क्या? ये 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि n बराबर जो प्रथम कोष होता है, माने ये जो हमने लिखा प्रथम कोष, इसको इसने के अक्षर से ही इंडिकेट किया। किस अक्षर से? के अक्षर से। फिर
दूसरे को L से, तीसरे को M से, फिर N से, फिर डॉट डॉट, ऐसे भी इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं। माने n कक्षों को क्रमशः, यानी n के मानों को क्रमशः, n का जो ये मान है, n का जो मान है 1 2 3 4 को क्रमशः हम K L M N द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, एक के लिए K L M N O डॉट, ये कह रहा है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोष बोलेंगे या कक्षा बोलेंगे। तो समझ में आना चाहिए कि यह परमाणु के भीतर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कोष को, यानी परमाणु में कोष को या कक्षा को बताता है। ठीक है, या उसकी ऊर्जा के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम इसे n संख्या द्वारा इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। n जो नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसे हम कोष बोलते हैं। n बराबर पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, इसे अक्षर KLMNO से भी इंडिकेट करेंगे। अब किसी भी कोष में, जैसे मान लीजिए n बराबर 1 कोष है या k कोष है, तो किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। मतलब कह रहा है कि इस प्रथम वाले में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² के तुल्य रहते हैं, 2n² के तुल्य। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमें k कोष में जानना है, k यानी कि n बराबर 1 में जानना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू n बराबर हमने बोला 1 में, 1 में जानना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा, तो ये 1 का गुणा 2 करेंगे। ठीक है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका करेंगे, तो कुल कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुणे 1, इसका इसमें गुणा करेंगे माने 2 का, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 और ये 2, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो कहने का मतलब k कोष में, n बराबर प्रथम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 2, यानी इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले में कितने रह सकते हैं, तो फिर वैसे ही हम करेंगे, क्या करेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दुना का 4, 4 दुना का 8, कितना होता है, 2 से 2 में गुणा कर देंगे क्या, और 4 गुना का 8, तो दूसरे में कितने रह सकते हैं, तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसे हम यह बता सकते हैं कि कोषों में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे इसमें 2, इसमें 8, और वैसे ही 2n² से करेंगे तो 18, 32, ठीक है, 50, 72, ऐसे करके इनकी संख्या को हम निकाल सकते हैं कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ऐसी संख्या होती है जो परमाणु में कोष को, कक्षा को और उसके ऊर्जा को बताती है। ठीक है, n हमेशा 1 से प्रारंभ होता है, अनंत तक जा सकता है। ठीक है, कभी इसका मान 0 नहीं होता। इसको हमने चित्र के माध्यम से भी समझाया कि मान लिया ये पूरा परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हमें जानना है। तो जहां इलेक्ट्रॉन रह रहा है वो n बराबर 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। ठीक है, तो n बराबर 1 को हमने प्रथम कोष बोला, जिसे हम लोग k कोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि एक कोष में कुल कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो सूत्र हमें मिला 2n² के रूप में
कुल इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमने इसको देखा कि K में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, इसमें 18, ऐसे हम जब निकालेंगे तो हम कुल इलेक्ट्रॉनों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे हम नाभिक से, ये नाभिक है, ये आपका नाभिक है, परमाणु के अंदर नाभिक है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर चलेंगे, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। ये नाभिक है, नाभिक से जैसे जैसे हम दूर चलेंगे वैसे वैसे इसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम इसे भी समझ लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक बजाय इसमें है, तो नाभिक से दूरी बढ़ रहा है तो ऊर्जा भी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो ऊर्जा क्या होगी, K कोस की इज लेस देन L की, फिर इज लेस देन M की, इज लेस देन N की, डॉट डॉट। माने ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे, K कोस से L कोस में गए, दूर गए, ऊर्जा क्या हो गई, ये बढ़ते हुए क्रम में दिखा है, माने ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए इसे नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या n से इंडिकेट करेंगे। यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोश, कक्षा व ऊर्जा के बारे में बताता है। n का मान 1 से प्रारंभ होता है व अनंत तक चलता है, लेकिन शून्य नहीं होता। ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, इनफाइनाइट आप लगाइए, शून्य नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू 0। या इसे हम लोग, हमने बताया कि इसे हम लोग कोश में इसे हम लोग क्रमशः K L M N O से भी इंडिकेट करते हैं। माने K कोश प्रथम को हम लोग K कोश, द्वितीय को L कोश, ठीक है, तृतीय को M कोश, चतुर्थ को N कोश से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगले में किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2n² के तुल्य होती है। बड़े काम की चीज है। ठीक है। K L M N O P ये कोश है, ये n बराबर 1 2 3 4 5 6 ये कोश है। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हमें निकालनी हो तो 2n² से देख सकते हैं K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाला ये 2n² के हिसाब से K में एक के लिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने यहाँ 2 लिख दिया था। ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही हल करेंगे तो L में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, M में 18 होंगे और यहाँ पे N में 32। वैसे आप इसे निकाल सकते हो। फिर मैंने बताया कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है।